इनको मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अब वाइफ ने, हस्बैंड बेचारा काम पे गया, बाहर मीटिंग कर रहा है, राइट, और मीटिंग कर रहा है, मीटिंग करते करते वाइफ का फोन बजा, राइट। अब जैसे ही वाइफ का फोन बजा तो हस्बैंड ने उठाया और वाइफ ने उधर से बोला, हस्बैंड क्या बोलेगा? हस्बैंड छूट के बोलेगा, जानू गुस्से में क्यों हो? अब ये देखो, हस्बैंड को पता चल जाता है जानू गुस्से में है, जबकि जानू ने कुछ नहीं बोला। जानू तो सब समझ जाते हैं भाई साहब कितनी गुस्से में जानू के प्यार मोहब्बत है, राइट। तो सॉरी, सालों का एक्सपीरियंस देख रहे हो आप लोग, ज्योति बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। Anyway, जोक से बात। तो जितना भी टाइम मैं यहाँ पे हूँ, कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ऑब्वियसली, और 2-3 चीजें तो खास बताऊंगा, ऑब्वियसली आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड कीजिए। बट मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा या दिखाऊंगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो लिखिए, राइट। तो जे पॉल गेटी नाम सुना हुआ है, राइट। और मैं एक व्यक्ति का नाम बोल रहा हूँ जिन्होंने ये फिलॉसफी लॉन्च की थी, मेरे को याद आ जाएगा अभी जस्ट। तो उन्होंने एक चीज कही थी एक्चुअली में, जे पॉल गेटी तो अलग के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट एक व्यक्ति ने कहा था, तुम मुझे बताओगे तो मैं भूल जाऊंगा, तुम मुझे अगर कुछ बताओगे तो मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी इज द शॉर्टेस्ट। हम कुछ याद नहीं रख सकते। आपको तो ये भी नहीं पता कि कल या 3 दिन पहले आपने लंच में क्या खाया था, पता है आप लोगों को? कभी नहीं पता, नहीं पता हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये मेमोरी बहुत शॉर्ट है, हम यूज नहीं करते, राइट। और इसीलिए हमारा दिमाग मोस्ट अनयूज्ड ब्रेन है, मोस्ट अनयूज्ड ऑर्गन है हमारी बॉडी में। ये सबसे कम कौन सी चीज हमारी बॉडी में यूज होती है, वो है मेमोरी। लेस देन 1%, लेस देन 1%, राइट। 3% तो साइंटिस्ट का होता है, और 1% तो सोचो हम कितना दिमाग लगा लेते होंगे, राइट। 3% अगर साइंटिस्ट लगाते हैं तो बाकी की बात छोड़ दो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम अगर मुझे कुछ तुम बताओगे तो मैं भूल जाऊंगा, अगर मुझे कुछ दिखाओगे तो मैं याद रखूंगा, राइट। जो चीज आप देखते हो वो ऑब्वियसली थोड़े टाइम तक आपको याद है, राइट। आप में से कितने लोगों ने शोले पिक्चर देखी थी? सबने देखी थी, राइट, सबने देखी थी ना। उसमें कोई मुझे बता सकता है कि शाहरुख खान का रोल कैसा था? नहीं था शाहरुख खान? आपको कैसे पता? आपने कम से कम 30 साल पहले देखी थी, वो 20 साल पहले, बट आपको याद है, याद है। जो देखोगे 15-15, 10-10 साल आप शायद हो सकता है उन चीजों को याद रखेंगे, राइट। कुछ टाइम के लिए आप उनको याद रखो। बट द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो चीज आप अपने हाथ से करोगे वो लाइफ टाइम तक आपके साथ है। यस सर। जिस चीज को आप अपने हाथ से करना शुरू कर दोगे वो कब तक होगी? लाइफ टाइम। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये, राइट। अमेरिकन, इंडिया में महात्मा गांधी हमारे फादर ऑफ नेशन, यस और नो? अमेरिका का कौन था? गलत। वाशिंगटन। नो, फादर ऑफ यूएसए। किसी ने अभी नाम बोला था आधा। यस, कौन बोल रहा है? फ्रैंकलिन। क्या पूरा नाम बोलो? पूरा नाम तो गूगल कर लिया करो जब दिमाग नहीं चलता तो, ओके। तो हमारे पास सपोर्ट स्ट्रक्चर है उसके लिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं नाम आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने ये बोला था वो उन्हीं का नाम है, फ्रैंकलिन, जो फादर ऑफ अमेरिका कहे गए, राइट। और वो इब्राहिम लिंकन नहीं थे, इब्राहिम लिंकन ने इजाद किया था, मतलब डिस्कवरी की थी बेसिकली अमेरिका, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अलग अलग चीजों, राइट। नो डाउट मेरी जो ट्रेनिंग है उसका नाम है वैल्यू ऑफ लाइफ। अगर किसी ने ट्रेनिंग पहले देखी हो, ओके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस चुपचाप बैठना, रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। वैल्यू ऑफ लाइफ,
ये 3 शब्दों से आप क्या समझ रहे हैं? कोई भी खड़ा होकर कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी खड़े होके बोलना है, बस दैट्स ऑल। लाइफ की वैल्यू क्या एग्जैक्टली? अपनी लाइफ को वैल्यू दो। सॉरी, अपनी लाइफ को वैल्यू दो। अपनी लाइफ को वैल्यू दो। वैल्यू दो, अपनी लाइफ को वैल्यू दो। लाइफ को वैल्यू देनी है। ओके, कोई और कुछ भी बोलो। हाँ, कोई भी कुछ और बोलना चाहे? एक ऑर्डिनरी मैन की जो वो रहती है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए उसको तो देने चाहिए। तो एक फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर बनना है तो आपको अपनी लाइफ को इंपॉर्टेंस देनी है, राइट? तो यू हैव टू गिव दिस, जो भी आप वर्ड कहना चाहो अपनी जिंदगी के बारे में, उसको आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको वैल्यू करनी, राइट? ऐसा हम करते हैं वैसे? हम अपनी इस चीज की ज्यादा वैल्यू करते हैं, दूसरों की राइट? अक्सर हमारी यही गलती होती है। कोई बात नहीं, फिर खाऊंगा आज, ठीक है। ओके, कोई और कुछ भी बोलना चाहे? वैल्यू ऑफ लाइफ, ये शो मैम, गेट अप। वैल्यू ऑफ लाइफ मतलब हमारी जिंदगी की, भगवान ने जो हमें इतनी अच्छी जिंदगी दी है, इतना अच्छा शरीर दिया है, उसकी वैल्यू करना चाहिए। उसकी वैल्यू करना चाहिए। तो खुद को एक प्रॉमिस करना चाहिए, जो हम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। जो हम कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता। तो गॉड ने, जिसने भी हमारे को ये जिंदगी दी है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जिंदगी है, और साथ में ऊपर वाले ने ये कह के भेजा है कि जो आप कर सकते हो कोई और नहीं कर सकता। अपनी इस इंपॉर्टेंस को पहचानो, राइट? मतलब आपको पता है, मैं हमेशा कहता हूं आप सब लोग यूनिक हो, यस और नो? यूनिक हो, नहीं हो? अमेजिंग गिफ्ट ऑफ गॉड हो आप सब। कैसे? आप एक अमेजिंग गिफ्ट ऑफ गॉड हो। कैसे? क्योंकि ऊपर वाले ने जब आपको बनाया, आप जैसा दूसरा नहीं बनाया। अमेजिंग, जस्ट इमेजिन, अमेजिंग गिफ्ट ऑफ गॉड, कि आपको बनाया, आप जैसा दूसरा नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि जो मैम ने कहा, केवल अपनी चीज, यानी कि आप सोच लो कि आप क्या कर सकते हो कि किसी और, मतलब और से मच बेटर आप लोग हमेशा। तो यही चीज है वैल्यू। मैंने केवल अपनी जिंदगी की कीमतों को के बारे में, इमोशंस के बारे में ये टाइटल रखा कि आप इसको किस तरीके से भी ले लीजिए। ये जो शरीर है, ये जो आपकी जिंदगी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनमोल है या नहीं? उसका ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? रखते क्यों नहीं है? तो एक्चुअली में बहुत सारी चीजें हमें पता होती हैं, बट प्रॉब्लम एक ही होती है कि हम करते नहीं। तो मैं हमेशा कहता हूं, एजुकेशन विल गिव यू विजडम, राइट? जो नॉलेज है वो आपको बुद्धिमानिता दे सकती है, राइट? आप पढ़े लिखोगे तो आपको पता होगा 2 + 2 4 हो सकता है, या आप इंग्लिश बोल सकते हो। ये एजुकेशन है, राइट? ये नॉलेज है, आप जितनी भी लेना चाहो लो, वेरी गुड। बट नॉलेज कभी भी सुपर सक्सेस नहीं दे सकती। सुपर सक्सेस कभी भी नॉलेज नहीं दे सकती। तो सुपर सक्सेस क्या चीज दे सकती है पता है आपको? वो दे सकती है एग्जीक्यूशन। सीखना एक बात है, करना अलग बात है। अगर सीख लिया और किया नहीं तो फायदा क्या? तो आपको सफलता हमेशा करना देगा, सीखना नहीं। तो आज मैं यहां सिखा के तो चला जाऊंगा, पर उसका जब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप उसे मॉर्निंग वॉक करना बहुत अच्छा है, सबको पता है? सभी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मोटे लोग रहते हैं, दूसरे नंबर पे। इंडिया सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड है जिसमें मेल सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट है। सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड। आप हर किसी को देख लो, कुछ होते भी ऐसे ही हैं। और लिटरली हम सीधा खड़ा होना भी भूल जाते हैं कई बार।
और मैं फैक्ट है, अभी मैं जब आप सब लोग खड़े हुए तो मैं देख रहा था पोस्चर, जिसको कहते हैं कि आप खड़े कैसे होते, मतलब आपको जब आपको खड़े होना है तो सीधे तो खड़े हो जाओ, बट वो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने अपने डीएनए में डाल दिया कि आपको सीधे नहीं खड़े होना, इतने नहीं हो रहे, खत्म। और इसको हम कहते हैं हैबिट। हैबिट क्या होती है? आदत। किसी भी कार्य को करने की क्या होती है? आदत। अरे हिंदी इंग्लिश नहीं पूछ रहा, होती क्या है? जिस काम को बार-बार Absolutely, बिल्कुल ठीक। तो एग्जीक्यूशन, रिपीटेशन। जिस काम को आप लगातार, सेम काम बार बार, 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 डीएनए में चला जाएगा, डीएनए में चला जाएगा। आप करोगे नहीं, हो जाएगा। आप खाना खाते मुंह में नहीं डालते, अपने आप डल जाता है। आप ब्रश करते नहीं हो जाता है। ये सारे काम जो आप लगातार बार बार करोगे, वो आपको उसको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटो आपके डीएनए में फिट हो जाएगा अपने आप। आपका हाथ उठेगा, आपकी आंखें खुलेंगी, ब्रश उठेगा, पेस्ट उठेगा, अपने आप होगा, डीएनए में डालना है। तो सक्सेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्या? एग्जीक्यूशन। दूसरा रिपीटेशन। तो एक तो करना है, दूसरा बार बार करना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूशन, रिपीटेशन, जो सबसे ज्यादा हम लोग कहते हैं कि जितना आपको अगर बड़ा बनना है, सक्सेस चाहिए, तो नॉलेज एक पार्ट हो गई, करना और बार बार करना दो चीजें अलग अलग दूसरी बात। राइट? तो समझ आ रहा है सबको? कैसे हो लोग? द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये लाइफ की जो वैल्यू है ना, इसको हम तोल नहीं सकते। राइट? इसको हम किसी चीज से कह नहीं सकते क्या है क्या नहीं। और मैं कोशिश करूंगा आज केवल अनब्लॉक योरसेल्फ। अनब्लॉक, अनब्लॉक का मतलब क्या होता है? बोलना, ओपन करना। किस चीज को? केवल एक चीज को, आपकी सोच को। तो मेरा काम ये है केवल आपके दिमाग यानी कि आपकी सोच को तोड़ना। That's all. क्या शायद आप एक पर्टिकुलर चीज के बारे में सोच रहे हो, कोई गलत नहीं है, बट मेरा काम है आपको वाइड एंगल दिखाना, बड़ा बताना, और ज्यादा। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं अमेरिका में था 2 महीने के लिए अभी जुलाई में लास्ट ईयर, उसके बाद मैं अभी चाइना में था 2 महीने पहले। राइट? और मैं जाके देख रहा हूँ, हम सब लोग जानते हैं एआई आ गया, एआर ऑगमेंटेड रियलिटी आ गया। राइट? अलग अलग चीजें आप सोचो, वो चीज मोबाइल पे आ जाती है। ऐसे ही हो रहा है ना? यस। जस्ट इमेजिन। और ये सब चीजें होती रहेंगी। आप जो चीज को 2 बार अपनी रील पे देखोगे, वैसी रीलें आपके पास आने लग जाएंगी। आप कोई मूवी देखोगे, पोस्टर देखोगे, वैसे ही पोस्टर आपके मोबाइल पे अपने आप ही आने लग जाएगा। अब आप नहीं कर रहे और आप जिंदगी जी नहीं रहे, ये वाले मोबाइल वाले आपको अपनी उनकी जिंदगी जिवा रहे हैं। अब आप कब्जे में हो किसी के, आपके दिमाग को पकड़ के रखा हुआ है। आपको क्या देखना है, ये सब पीछे तय होता है। आपके दिमाग को, अच्छा मोबाइल फोन सबके पास है? यस। सबके पास है? यस। आईफोन किस किस के पास है? हाथ खड़ा करें। सैमसंग किस किस के पास है? राइट। ये आईफोन, सैमसंग हर साल नया फोन निकाल देते हैं। क्यों? किस चीज के लिए अपडेट भाई? नया वर्जन आता है। क्या अपडेट? अरे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, हार्डवेयर थोड़ी होता है। तो सॉफ्टवेयर तो कर दो। हार्डवेयर में क्या चेंज है? वो कभी कहते हैं 3 पिक्सल कैमरा, कभी कहते हैं 5 पिक्सल कैमरा, यही करते हैं ना वो, और तो कुछ नहीं कर रहे। मोबाइल अपडेट हो रहे हैं। आप कब अपडेट हुए थे लास्ट? दुनिया का सबसे अकलमंद आदमी कौन? सामने वाला? आज आपको पता है आपके सामने कौन है। तो वो मैं बिल्कुल नहीं हूं जो आप सोच रहे हैं। राइट? तो ये एक चीज याद रखना, राइट? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, कि जो ये सोच कि मुझे सब कुछ आता है, ये गलत सोच। राइट? आज मैं बात करूंगा उन सब चीजों के बारे में, और जरूरत 3-4 घंटे जो भी हमें, तो आज हम लंच भी थोड़ा लेट करेंगे, चलेगा ना? किस किस को भूख लगी है? गलत, सबको भूख लगी है। सक्सेस की
कुछ नहीं। भूख तो जरूर होनी चाहिए, बट होनी किस चीज की चाहिए? सक्सेस। सफलता की, सक्सेस की। अगर वो भूख नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो आज मैं कोशिश करूंगा ये काम करने की, और ये मैंने जो भी ट्रेनिंग में आपको दिखाऊंगा ये मैंने नहीं बनाया। मैं बहुत लोगों से मिला। 2014 में यूएस में था मैं, तो वहाँ पे कंपनी मतलब पढ़ाई करने गया तो आता जाता रहता था। क्रेस्कॉम मेरी कॉलेज का नाम था। तो मैनेजमेंट मैंने यूएस से किया, और उसके बाद जब मैं आया तो मेरे को लगा कि मुझे अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने वर्ल्ड के 10 बड़े नाम लिखे, सफल लोगों के नाम लिखे, राइट। 10 सफल लोगों के नाम। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको 10 सफल लोगों के नाम बताने हैं तो कोई नाम बताना चाहोगे आप मुझे? टाटा, रतन टाटा या टाटा, और एक करके यार हाथ खड़ा करेंगे तो मैं बोलूंगा। यस मैम। सोनू शर्मा, हाँ। अंबानी, ओके। कोई और? सचिन तेंदुलकर, वेरी गुड। यस मैम। टाटा, यस यस। अडानी, बिरला, इलॉन मस्क, विराट कोहली, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, यस, बाली सर, राइट, मार्क ज़करबर्ग, ओके। तो मैंने भी 10 नाम लिखे, तो मैं अपने 10 नाम बताऊंगा। पहला लिखा सदगुरु, शिव खेड़ा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, राइट। उसके बाद लिखा टोनी रॉबिन्स, जिम कॉलिंस, जॉन मैक्सवेल, राइट। उसके बाद लिखा क्रेस्कॉम, उसके बाद लिखा डेल कार्नेगी। मैंने ये नाम लिखे। आपके और मेरे नामों में फर्क क्या है? आपकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस ही गलत है ना। आप गलत ट्रैक पे हो। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है, आपने हर उस व्यक्ति का नाम लिया जिसके पास करोड़ों रुपए, और आपने ये सोच लिया जिसके पास करोड़ों रुपए है वही सफल है, क्योंकि आपने तो हर उस व्यक्ति का नाम लिया। आपने महात्मा गांधी का नाम नहीं लिया, आपने मदर टेरेसा का नाम नहीं लिया। क्या वो लोग सफल नहीं थे? वो सफल है या नहीं है? तो उनके पास तो 1 रुपया नहीं है। सफलता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है, सोच ही गलत है, ट्रैक ही गलत है। आप लोगों को बस केवल एक चीज पता है, करोड़ों रुपए आ जाए, किसी का मर्डर करो, रेप करो, ड्रग बेचो, कुछ करो, पैसा चाहिए तो सफल। गलत। दाऊद भी तो सफल होना चाहिए ना, सिंपल, उसके पास भी पैसा है। और जो मैंने 10 नाम लिखे उन दोनों में फर्क क्या है? इलॉन मस्क या बिल गेट्स या टाटा, ये इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेस ओनर है, ये सक्सेसफुल शायद इनके हिसाब से है, मेरे हिसाब से नहीं। बस फर्क ये मेरे हिसाब से सफल मैंने 10 नाम लगाए, टोनी रॉबिन्स, सदगुरु, राइट। अब सदगुरु के पास कितने करोड़ों रुपए पैसे हैं? सही, बट उनके जैसा दिमाग किसी के पास नहीं। शिव खेड़ा, कभी नाम सुना है उनका? जॉन मैक्सवेल, जिम कॉलिंस, रॉबर्ट कियोसाकी, नाम सुना है? मैंने मैं पर्सनली कईयों से मिला हूं, और नहीं तो ऑनलाइन कोर्सेज किए पिछले 10 सालों में इन सब के, और केवल ऐसा अपने आप को बनाया, अपग्रेड किया कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं जो होऊंगा वो ही दुनिया करे। ऐसा करने के ट्रेनिंग से पॉसिबल है, ये सब चीजें ट्रेनिंग से पॉसिबल है। बट प्रॉब्लम यही है, मोबाइल तो अपग्रेडेड चाहिए, अब खुद को नहीं करना। और खुद को भी हम पता क्या करते हैं, एक्सटर्नली करते हैं, इंटरनली नहीं करते। अपग्रेड दिमाग को नहीं करते, कपड़ों को करते रहते हैं, राइट, या और चीजों को करते रहते हैं अपग्रेड, बट हम अपनी इंटरनल चीजों को कभी नहीं करते। आप में से कितने लोग हैं जो हर महीने 4 फास्ट रखते हैं? आप में से कोई भी नहीं होगा, 1 व्यक्ति या 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति। 4 फास्ट क्यों नहीं रखते आप लोग? भाई आपके ऑर्गन है, उनको भी तो रेस्ट चाहिए। हर वीक में 1 दिन या 15 दिन में कम से कम 1 दिन 2 फास्ट आपको रखने हैं। महीने में कुछ नहीं खाना, और दिन में 1 दिन तो पानी भी नहीं पीना।
क्यों? क्योंकि तभी आपकी बॉडी, तो पूरा वीडियो है मैं भेजूंगा आपके पास कि आपकी बॉडी अगर 36 आवर्स आप अगर बिल्कुल भूखे रहे तो आप एक नए शरीर में पहुंच जाओगे, बिल्कुल न्यू शरीर हो जाएगा आपको 36 आवर्स फास्टिंग करके। और ये सब पॉसिबल है। आप सोच के देखो मैं कितना ट्रैवल करता हूँ, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करता हूँ, घर का खाना बहुत कम नसीब होता होगा, तो मेरा तो सबसे ज्यादा पेट निकल रहा है भाई, मेरा तो सबसे ज्यादा खराब होना चाहिए ना। फिर ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि ये आपका शरीर। तो हिमा दास की एक लाइन मुझे याद आती है। हिमा दास नाम पता है? Yes. किसको पता है? क्या किया था उसने? थोड़ा सा कोई मुझे बताएगा? एनीवन खड़े हो गए। यही प्रॉब्लम है, पता सबको है। वो एथलेटिक्स है? एथलेटिक्स क्या होता है? क्या किया उसने जो विश्व प्रसिद्ध हो गई? वो वर्ल्ड चैंपियन कैसे हो गई? क्या उसने? और यही चीज मैं अगर 20, 22, 23 साल के लड़के से पूछो, लड़की से पूछो ना, उसे सब पता है। और आप लोगों को नहीं पता, क्यों? क्योंकि आप सब लोग एक ही चीज जान रहे हो, दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? जब आपकी सोच वही है तो आपको पता चट्टू होगा, खाक होगा। यस मैम, बताइए। या गेट अप। आपने हाथ खड़ा किया था ना? अच्छा, मेरे को लगा कुछ आप कह रहे हो। नहीं सर, आपने एक्शन किया तो मैं बोली सर इतना लंबा है, ऊपर से हाथ उठा दे, चल। इतना लंबा है, ऊपर से हाथ उठाते हैं। क्या चल रहा है, क्या सोच रहे? ये भी थॉट है। हिमा दास दीपक सर के इसको तो रोक नहीं सकता ना। तो हिमा दास एक ऐसी फीमेल जिसके पास नहीं कुछ नहीं सर, मैं बोला 7 रहने के लिए बोला। हिमा दास एक ऐसी फीमेल जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं थी। एक बहुत गरीब परिवार से नॉर्थ ईस्ट के एक छोटे से गांव में पैदा हुई। वहीं पे खेलती थी, स्कूल भी वहीं था गांव का, और फुटबॉल खेलती थी लड़कों के साथ। और एक दिन 13 साल की हो गई, पढ़ते पढ़ते 13 साल की हो गई, तो एक टीचर जो थे उसने कहा, हिमा आपके पास स्टेमिना बहुत ज्यादा है, अच्छा है स्टेमिना, तो आप एक काम करो, फुटबॉल छोड़ो, क्योंकि फुटबॉल में कोई कैरियर ग्रोथ नहीं होगी, आप भागो और भागना शुरू करो। तो वो पहली ऐसी लड़की हिंदुस्तान में बनी जिसका नाम, वो भागना जब उसने शुरू किया तो ब्रेक ही नहीं है उसमें, उसे ट्रेन कहते हैं इंडिया में, ढींग एक्सप्रेस। उसे ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं क्योंकि वो रुकती नहीं है, एक बार भागना शुरू करती है तो वो भागती है, और उसने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे ओलंपिक्स का तोड़ दिया, अपने इंडिया के सब तोड़ दिए। और अकेली लड़की इंडिया में, इंडियन, जिसने वर्ल्ड के रिकॉर्ड तोड़े, 1 साल में 6 गोल्ड मेडल उसने लिए, जो आज तक कोई तो रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं उसके बारे में। तो उससे एक रिपोर्टर ने पूछा कि हिमा आपका कॉम्पिटिटर कौन है? तो उसने एक ही जवाब दिया, इस पृथ्वी पे केवल मेरा कॉम्पिटिटर एक ही है, और वो मैं खुद, दूसरे तो कोई है ही नहीं। केवल एक कॉम्पिटिटर होना चाहिए, कौन? खुद। आपका आप, दूसरों को नहीं देखना, अपने आप को बीट करना है एवरी मंथ, अपने आप को बीट करना है, अपग्रेडेशन में, पीवी में, नॉलेज में, हर चीज में, जो भी चीज चाहते हो, कंपीट विद योरसेल्फ। मैं बार बार कहता हूं, मी टाइम 10 मिनट टॉक टू योरसेल्फ, क्योंकि आपको पता है एक व्यक्ति है जो आपकी सारी कमियां जानता है, वो कौन है? खुद। जब आप अपने आप से बात करते हो ना, तो आपको कमियां अपने आप की 100% दिखेगी, और वो 10 मिनट वो रियलाइजेशन जरूर होगा आपको कि आपको ये गलतियां अब नहीं करनी। कोई और नहीं बता सकता आपको, कोई भी नहीं बता सकता, बट आपको खुद आप जरूर सब कुछ बता सकते हो। सब कुछ पता है एक इंसान को आपके बारे में। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जो इंसान है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको जितनी इंपॉर्टेंस दोगे वो आपको उतनी इंपॉर्टेंस, उतनी सक्सेस देगा। दूसरों को इंपॉर्टेंस देना या दूसरों के बारे में बेकार, ये जो इंसान है ना, उसके बारे में सोचना शुरू, उसकी कमियों को खत्म करके उसको वन ऑफ द बेस्ट बनाने के लिए काम करना शुरू करो। लास्ट 10 सालों में
मैं कंपनी का को फाउंडर, मुझे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं थी। तब भी अगर मैंने इतनी पढ़ाई नहीं भी की होती तब भी आप मेरे को बैठ के सुन रहे होते। बट ये मेरा फर्ज था कि आप लोगों को वन ऑफ द बेस्ट दूं, इसलिए मैं अपने आप को अपग्रेड करता हूं। मेरे हाथ में नहीं गए तो उनका कोर्स करने चला गया। मैंने बल्कि उनको ऑफिस में बुलाया, उनके ट्रेनर्स को, और मैंने कहा मेरे सेल्स टीम और हम सब लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं डिफरेंट। और जब मैं उन लोगों से पढ़ाई करता हूँ, बड़े थॉट प्रोसेस अलग अलग मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं मैं सोच ही नहीं सकता। राइट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, ओके, तो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो उसके कुछ नियम कायदे कानून है, क्लियर है? Yes. नियम कायदे कानून जानना चाहोगे? Yes. ऑलराइट, तो जब भी मैं गो बोलूंगा, राइट, आपको कुछ नहीं करना, आपको किसी भी 3 व्यक्तियों के पास जाना है, उनसे हाथ मिलाना है और उनको सिंपल पूछना है, माय नेम इज दीपक सूद, व्हाट इज योर नेम एंड हाउ आर यू, दैट्स ऑल। 2 क्वेश्चन पूछते हैं, आप दूसरे के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे आपका नाम क्या है और आप कैसे हो। सिंपल, कर सकते हैं ना सारे? Yes. 3 व्यक्तियों से पूछना है, उनका नाम पूछना है, अपना नाम बताना है और आप उनके बारे में ज्यादा जानना है, भाई आप कैसे हो, बस दैट्स ऑल, बस ये काम करना है, ठीक है? Yes. तो जब भी मैं गो बोलूंगा, जब भी ट्रेनिंग के बीच में गो आएगा, आप ये काम अपने आप करो, क्लियर है? Yes. तो इससे क्या होगा? सर एक ही आदमी से पूछ सकते हैं कि नए 3 अलग अलग, हर बार नहीं। हर बार अलग अलग, हर बार नहीं। हर बार अलग अलग। तो जितनी बार भी गो बोलूंगा हर बार अलग अलग, राइट? इससे क्या होगा? नए नए लोगों से पहचान होगा, अपने नाम को वो लोग जानेंगे, उनके नाम को मैं आप अपने बारे में जानोगे, उनके बारे में जानोगे। Yes. आप कल से बैठे हो और मैं गारंटी बता सकता हूं अब तक सारे के सारे नहीं मिले। Yes. यस सर। ये इसको कहते हैं रिजर्व रखना अपने आप। हम ही ऐसे पैदा होंगे, मैं की बात करूं, हमने उसको मेरी जरूरत नहीं, आएगा अपने आप। थॉट प्रोसेस ये ऐसा है ना, क्या करें? राइट, तो जब भी मैं गो बोलूंगा, 3 लोगों के पास जाना है, उनका नाम पूछना है, अपना नाम बताना है और आप कैसे हैं, सिंपल, गो। बढ़िया है। मैडम रमेश बोरिया मुंबई से। आप कौन हैं? आप कहाँ से हो? थैंक यू। और जैसे मैं कहूँगा टाइम अप, जैसे मैं कहूँगा टाइम अप, राइट, जैसे मैं कहूँगा टाइम अप, आप कहीं पे भी हो जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ, क्लियर है? यस। टाइम अप। तो 4 सेकंड लिए, ठीक है? 1 सेकंड इंपॉर्टेंट है, यस। 1 मिलीमीटर इंपॉर्टेंट है, Yes. तो वैल्यू क्यों नहीं है इन दोनों चीजों की? आपको पता है आप मर सकते हो 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर में आप मर सकते हो, 1 सेकंड में आप मर सकते हो, और आपको वैल्यू भी नहीं है इन दोनों चीजों की, राइट? तो 2 चीजें अभी तक सिखाई, गो जैसे ही कहूंगा, मैंने कहा जितनी बार भी गो कहूंगा जाके 3 लोगों से गेट अप, गो। मेरा नाम अभिषेक कुमार सरकार से है। हो गया। टाइम अरे पहले हम लोग अभी यहीं करेंगे, पहले टेप
करते हो, आपने 24 सेकंड लिए, नुकसान किसका? अपना। आपका अगर चेक नहीं आता ना, गलती किसकी? क्योंकि आप ही टाइम ले रहे हो। हमने तो मार्केटिंग प्लान पढ़ा कोई रखे है सबके लिए, हमने किसी के लिए चेंज नहीं किया, बट आप में कैपेबिलिटी नहीं है क्योंकि आप वेस्ट कर रहे हो अपनी जिंदगी दूसरी चीजों में जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 सेकंड की भी वैल्यू जिस दिन आपने सीख ली, एवरीथिंग इज परफेक्ट परफेक्ट। तो जैसे मैं अभी आया, ज्योति मिली, रचिका जी मिले, तो मेरे से पूछ रहे थे सर कहाँ, बॉम्बे से है? मैंने कहा नहीं, आपको पता है जैसे वेस्टर्न रीजन में मैं आता हूँ तो सीधा शिरडी जाता हूँ, तो मैं कल शिरडी में था, जो अक्सर मैं वही रहता हूँ, तो शिरडी था, आरती की कल रात को पालकी की देखी, रात को सोया 12 बजे और सुबह 6 बजे, क्योंकि मैंने देख लिया था 4.5-5 घंटे दिखा रहा था मुझे यहाँ तक आने के लिए, तो मैंने अपने दिमाग में टाइम फिट किया, 6 बजे उठूंगा, 7 बजे निकलूंगा, 11:30-12 बजे तक यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, 12 बजे से सेशन शुरू करूंगा, 3-3:30-4 बजे तक खत्म करूंगा, और फिर यहाँ से मेरे को पुणे जाना है अभी, क्योंकि कल अवार्ड फंक्शन है। मैंने पूरा सेट किया, एक सेकंड, एक मिनट, वहां 15 मिनट रुका, तो सबसे आसान चीज तो मेरे को क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आपको ट्रेनिंग से आप जानते हो, तो मैं हमेशा मसाला डोसा ही खाता हूँ या बड़ा इडली खाता हूँ बस। तो लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं यार तो पंजाबी है, पराठे खा लिया कर, मैंने टाइम वेस्ट कौन करे? मैं कहा जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, तो स्वाद की है, जिस दिन घर पे छुट्टी पे होगा उस दिन पराठे खा लूंगा। मेरे लिए एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, और साथ में इंपॉर्टेंट है मेरी बॉडी, जिसको मैं हमेशा बहुत फोकस रखता हूँ, राइट? इनकी वैल्यू कर ली तो सब कुछ बदल जाएगा आपकी जिंदगी। बहुत सिंपल सी चीज है, क्लियर हो रहा है सब कुछ? यस और नो? यस। ऑलराइट दोस्तों, लीडरशिप, एनर्जी, एक्शन, परफॉर्मेंस, हम इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर बात करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर बात करेंगे, और कोशिश ये करूंगा कुछ ऐसी गेम्स खिलाऊं जिससे आप लोगों को आसानी से और चीजें समझ आ जाए, राइट? अच्छा, तो जब मैंने जो गेम खिला रहा था उसमें मैंने देखा फीमेल्स के पास ही जा रही हैं और मेल के पास, तो फीमेल के पास नहीं जा सकती इंट्रोडक्शन के लिए, ओके, राइट? और मेल्स के पास नहीं जाएंगे, ओके, ट्विस्ट, राइट? मेल्स फीमेल्स के पास जाएंगे, फीमेल्स मेल्स के पास जाएंगे, ओके? हाँ, ऑब्वियसली मेल ज्यादा है तो थोड़ा मेल के पास चले जाओ, बट फीमेल्स मेल के पास नहीं जाएंगे। क्लियर है सबको? राइट, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 घंटे बाद पता चलेगा आपको आपकी बॉडी में क्या क्या चेंज होती है, राइट? और अभी मैं करूंगा, अभी मैं आपकी सब कुछ आपकी बॉडी यहाँ से 3 घंटे में चेंज करके भेजूंगा, डोंट वरी, राइट? ओके, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, द साइंस ऑफ सक्सेस, साइंस ऑफ सक्सेस क्या है, राइट? तो टोनी रॉबिन्स ने साइंस ऑफ सक्सेस बनाया। टोनी रॉबिन्स का नाम पता है आप लोगों को? यस, राइट। तो उनका एक 7 दिन का कोर्स था सिंगापुर में, तो मैं चला गया, अनलीश योर पोटेंशियल, राइट? तो वो एक प्रोग्राम था उनका, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो 7 दिन था मैं उनके साथ, और लिटरली वहां पे मैं निक से मिला, टोनी रॉबिन्स से मिला, और पर्सनली मिले, बहुत सारी डिस्कशन, बहुत सारी बातें हुई, और उनकी जो ट्रेनिंग थी अमेजिंग, नो डाउट अबाउट इट। और कुछ चीजें जो मैंने सीखी, तो जो 10 नाम मैंने आपको लिए अभी, जो मैंने जिनसे भी ट्रेनिंग ली, तो जो ट्रेनिंग मैं आपको दिखाऊंगा ये सब उन्हीं की है, राइट? तो मैं टोनी रॉबिन्स के पास जब गया तो मैंने उनसे पूछा सक्सेस का फॉर्मूला क्या है भाई, सफलता का फॉर्मूला क्या है? और क्या सफलता बहुत सारा पैसा कमाना ही है? क्या बहुत सारा पैसा जिसके पास है वही सफल है? तो एक चीज समझ लीजिए कि बहुत सारा पैसा कमाना ही सफलता है या कुछ और भी सफलता है, इसके ऊपर बात करेंगे। बट उन्होंने कहा दीपक, उनकी जो ट्रेनिंग थी साइंस ऑफ सक्सेस, कि सफलता कैसे मिलती है, अगर ये आपने समझ लिया तो सफलता आपके पास। और उन्होंने 4 चीजें मुझे बताई, कहते हैं अगर 4 चीजें आपके पास हैं तो ऑटोमेटिकली 100% आप सफल हो जाओ, 100%, 99% भी नहीं, ये 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए। कितनी चीजें होनी चाहिए? ये कौन सी है? सुनना जानना चाहोगे? राइट, तो ये गेम खेलते हैं, ओके? और गेम के थ्रू ये चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बेटे गेम खेल सकते हो? यस। ऑलराइट, तो गेम बहुत सिंपल है, मेरा क्वेश्चन जो भी मैं बोलूंगा उसका आंसर आपको देना है, राइट? मैं कुछ भी बोल सकता हूं, आंसर उसी के हिसाब से आप देना, बस इतना सही है, ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है, राइट? मेरा क्वेश्चन है, मुझे एक
एक ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, अमेजिंग, प्रिटी फीमेल स्टेज पे चाहिए। मुझे एक अमेजिंग, गॉर्जियस, प्रिटी स्टेज पे चाहिए। कितनी बोला मैंने? कितनी बोला? अरे एक बोला। एक बोला मैंने, दोबारा मैंने, मुझे कितनी? कितनी? ब्यूटीफुल, प्रिटी, गॉर्जियस, बस इधर आ जाओ यार, इधर आ जाओ। मैं आपको बता दूं, वैसे मैं आपको बता दूं, इनका कोई कसूर नहीं है, मुझे देखते ही आ जाती है। मेरी फैन फॉलोइंग देख आप इधर आ जाओ, थोड़ा सा हम गेम खेलेंगे। अच्छा, जो फीमेल यहाँ पे बैठी हैं, एक मिनट खड़ी हो सकती है? फीमेल और जितने मेल हैं गर्दन उठा के क्या देखो, मेरी तरफ देखो, साले को शर्म ही नहीं है ना, मन करता है गालियां कोई नहीं। मेरी तरफ देखो, उनकी तरफ क्या देख रहे हो? ओके, इतनी फीमेल खड़ी हैं, मैं आपसे को एक चीज पूछना चाहूंगा, चुड़ैलो कैसी हो? डायनो कैसे कैसे शब्द निकल रहे हैं मेरे मुंह से? चुड़ैलो सब रोल क्या करो, निकल रहे हैं। अच्छा, वैसे मैंने सही तो क्वेश्चन तो सही पूछा था। मेरा क्वेश्चन क्या था? ब्यूटीफुल, प्रिटी, गॉर्जियस, अमेजिंग, अगर स्टेज पे तो चुड़ैले डायनी तो बचती है। तो टोनी रॉबिन्स ने पहली लाइन सिखाई, उन्होंने कहा जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, अभी तो आ जाओ, जिस दिन मैं कर लूं, आप ही कर रहे हैं। रुको रुको रुको, आ रही है, टेंशन मत लो। मैं नहीं चाहती और आप पे ब्लेम लगे। वो ब्लेम नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, बहुत ध्यान से सुनना है मेरा सेंटेंस। जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, उस दिन दुनिया ने उनकी सोच आपके बारे में बदली। गॉर्जियस नहीं कहोगे तो कोई दूसरा आपको कैसे कहेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ब्यूटीफुल, प्रिटी, गॉर्जियस, अमेजिंग की कोई डेफिनेशन है? नहीं। इसकी कोई डेफिनेशन है? नहीं सर, कोई डेफिनेशन नहीं है। इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है। ब्यूटीफुल क्या कलर से होता है, बोलने से होता है? नो, केवल बिलीव करने से होता है। सबसे ज्यादा खूबसूरत हूं, आप ही खूबसूरत हो। वेरी सिंपल। और यही टोनी रॉबिन्स ने कहा, अगर सक्सेस चाहिए तो पहला मंत्र क्या करना है? विश्वास। किसके ऊपर? एब्सोल्युटली, आप ही सब कुछ बदलोगे। इस पृथ्वी पे कुछ भी हुआ वो आप जैसों ने ही किया, तो आप क्यों नहीं?
वेरी सिंपल, ये सब पॉसिबल है जब इस पृथ्वी पे कुछ भी हुआ। वो इंसानों ने किया तो हम सब भी तो इंसान हैं। Yes. बस वो विश्वास आपको आपके पास होना चाहिए। मैं एवरी डे एक चीज बोलता हूं, जब भी सुबह उठते हो सबसे पहले क्या करना है? कुछ नहीं, वॉशरूम जाते हो, शीशे में खड़े होते हो, बोला हो क्या हाल चले तेरे, नेक्स्ट VMCM तू ही है। जाओगे वो आपके DNA में चला जाएगा। वो जो शीशे में आप व्यक्ति देख रहे हो वो बिलीव करना शुरू कर देगा, हाँ मैं बन सकता हूं। बस इतना ही काम है और कुछ नहीं है। और ये बिलीव डे 1 सबसे पहले आपके पास अपने ऊपर आना चाहिए, किसी और के ऊपर नहीं। किसी और के ऊपर विश्वास नहीं करना, बट सबसे पहले अपने ऊपर। ऑलराइट, थैंक यू। मेरे को तो एक चाहिए ना गेम खेलने के लिए। गेम खेलने के लिए तो कोई चाहिए। ओके, तो जिसका भी बर्थडे जून में आता है वो यहाँ है। जून में मई, जून, जुलाई। ऑलराइट, तो मेरे साथ मैं आपको बर्थडे 2 जुलाई, एक ही चीज है, फिर तो यही चीज है, कोई बात नहीं। राइट, ओके, तो मेरे पास एक माइक और मिलेगा। माइक होगा एक और। सो मैम, पहला क्वेश्चन, अपना नाम बताइए। संजू सिंह। और आपने पहले भी गेम खेली हुई है? नहीं, खेली हुई है। मुंबई खेली हूँ। बॉम्बे में? नहीं सर। पक्का? श्योर? बॉम्बे में गेम तो खेली आपने, मेरे साथ स्टेज पे तो आए थे आप, मेरे को याद है। सेक्सर जर्नी का कुछ ये ना वो मैंने कहा मैं, मुझे याद आ रहा है, इसीलिए दूसरे को गेम नहीं पता था सर, ये गेम मुझे। अच्छा, गेम वो उस दिन हम क्यों, आप स्टेज पे क्यों आए थे उस दिन, क्या था वो मैंने कहा उस दिन मतलब ये कि कितना स्ट्रगल करके आप आए। हाँ, सक्सेस जर्नी। ओके, जर्नी ऑफ योर्स। ऑलराइट, ओके, तो संजू जी मेरे साथ हैं। संजू राइट, आएगा बोलते रहो बस, जिसको सुनना होगा टेंशन नहीं लेना। ये देखा, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, दूसरों के बारे में सोच रही है। अभी सिखा रहा हूं अपने बारे में। ये माइक है, आ जाएगा, चिल करो, बोलो इसके ऊपर हेलो। हेलो, आ गया ना? बस, ओके संजू जी। यस सर। ऑलराइट, तो थोड़ा सा गेम के मुताबिक मेरे को आपके साथ गेम खेलनी है। Yes. ओके, तो हिंदी समझ आते हैं? Yes. कोई दिक्कत? कोई ओके, तो आप अपना नाम बताइए और अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा सबको बताइए। यस, मेरा नाम संजू सिंह है और मेरा बचपन अगर देखा जाए तो पीलीभीत यूपी में हुआ है। और वहाँ पे हमारा स्टार्टअप अगर देखो तो जन्म लिए पीलीभीत में, वहीं पे पढ़ाई लिखाई। स्टार्टअप काम को स्टार्टअप कहते हैं, जन्म को नहीं। तो जन्म हमने लिया और वहाँ पे हम लोग मतलब 6 भाई बहन, मतलब 6 भाई बहन का वहाँ पे हमारे मम्मी पापा का मतलब मैं तीसरे नंबर पे बेटी हूँ और 3 बहन 3 भाई, ऐसा। और स्कूल में क्या क्या किया? स्कूल में स्टार्टअप हम लोग मतलब स्कूल स्टार्टअप आदत ही पड़ गया ऐसा। ये स्टार्टअप कितने कर रहे हो जो आदत पड़ गया? तो मतलब पढ़ाई हम लोग स्टार्ट किए तो कैसा वहाँ पे कुछ एक जैसे बोलते हैं ना कि जो गवर्नमेंट का स्कूल होता है वहाँ से स्टार्टअप हुआ हम लोग का, वहाँ प्राइमरी हो जो भी हो, तो वो वहाँ पे मतलब पढ़ाई लिखाई। तो पहली दूसरी तीसरी चौथी वही गवर्नमेंट स्कूल में की? यस। 5वीं छठी? 5वीं कौन सी क्लास तक उसी स्कूल में पढ़े? 4वीं तक सर। 4वीं तक? हाँ। 5वीं में क्या? 5वीं मतलब थोड़ा सा दूर पे है, बड़ा स्कूल है? हाँ। उसमें चले गए? हाँ। वहाँ पे कितने टाइम तक पढ़े? वहाँ पे मतलब 9वीं तक। 9वीं तक? हाँ। फिर उसके बाद? उसके बाद शादी हो गया। ऐसा क्या किया 8वीं 9वीं में जो शादी हो गया? एक्चुअली मैं ऐसा कुछ नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। मेरे पापा जो पापा के भाई थे चाचा जी, वो हमारे चाचा जी मतलब कम उम्र में ही उनका डेथ हो गया। कुछ उनको तकलीफें थी, उसके वजह से हमारे पापा को मतलब अभी तक मतलब जो मेरी बड़ी बहन थी उसका भी शादी का भी कोई चर्चा नहीं चल रहा था, लेकिन उनकी वजह से कुछ
लोग सोचते हैं, जो पापा सोचे वो बता रही हूँ कि मतलब किसी ने परिवार में कुछ कर दिया है, इसके लिए जल्दी से जल्दी वो पैदा हो गए। हाँ, तो इसके लिए उन्होंने क्या, उनके दिमाग में ये चल रहा था कि वो सर्विस मतलब जॉब करते थे, उनका सरकारी जॉब था। ओके, शादी के बाद चलो कोई बात। चौथी क्लास में कितने नंबर आए? चौथी क्लास में नंबर कितने आए अभी तो याद भी नहीं है। 8वीं में? 8वीं में मतलब 80 के लगभग। 80। और पढ़ाई भी कैसे थे आप? अच्छे थे? बहुत अच्छे थे, और पढ़ाई कॉलेज करने का किया? बहुत ज्यादा मन था। ओके, कॉलेज किया नहीं किया? कुछ नहीं। कुछ नहीं किया? कॉलेज किधर से होगा? कॉलेज किधर से होगा? शादी हो गई, शादी के बाद क्या किया? शादी के बाद क्या किया? घर, अपना घर, फैमिली, फैमिली? घर परिवार, सास ससुर परिवार सबको संभालना, देखना करना। तो मतलब एक्चुअली क्या है कि मतलब 15 साल मेरा स्टार्ट हुआ जो और शादी हो गया। थी, तो अब तक शादी हो गया। शादी बस होने के बस बाद- बस ट्रेनिंग नहीं देना, वो मेरा काम है। ठीक? तो शादी के बाद क्या किया? शादी के बाद सर मतलब एक साल जाते जाते हमारा पहला बेबी आ गया। 1.5 साल हो गए। मेरी क्या गलती है? अच्छा, पहले 1 साल में बेबी आ गया, फिर 1.5 साल मतलब हुआ था। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद से 1.5 साल जाते जाते दूसरा बाबू हो गया। दूसरा बाबू हो गया? 2 बच्चे हैं हमारे। 2 बच्चे। फिर क्या हुआ? बस 2 बच्चे हो गए तो ये लग रहा था कि अभी इनका के साथ पढ़ाई कर रहे थे, इनका बीए चालू था। और किनका? मतलब हमारे हस्बैंड का उनका बीए चालू था और आपका बीए? मेरा बीए हुआ ही नहीं सर। तो आप दूसरा बीए कर रहे थे, तो उनका बीए चालू था। फिर क्या हुआ? मतलब ऐसा हुआ कि मतलब 2 उसके बाद आप 2 बच्चे हो गए और उसके बाद क्या किया? 2 बच्चे होने के बाद से सर बस ये दिमाग में एक ही चीज चलता था कि मेरी तो पढ़ाई बीच में ही रुक गई, मैं नहीं पढ़ाई कर पाई। और उस टाइम में हम लोग ही यहाँ पे ऐसा है ऐसे ही होता है ना, कि पापा से ऐसी फीमेल्स होती है ना, इंडियन फीमेल्स। पापा और मम्मी से हम लोग ऐसा मतलब जिंदगी में, मैं सो सॉरी, माफी मांग रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, कितने एक्सक्यूजेस भरे होते हैं हम सबकी जिंदगी में। किसने रोका था शादी बच्चों के बाद पढ़ाई नहीं करनी? सिचुएशन ऐसा लेता है। मैरी कॉम का नाम सुना हुआ है? तो वो बॉक्सर, तो वो बॉक्सिंग करती थी। उनके फादर ने बोला, भाई तू बॉक्सिंग क्यों करती है? उसने कहा मेरे को बॉक्सिंग ही करनी है। उसने कहा तेरे को बॉक्सिंग नहीं करनी। उन्होंने कहा क्यों नहीं करनी? उसने कहा बॉक्सिंग में मुक्का पड़ता है, तेरा मुंह टेढ़ा हो जाएगा, तेरे से शादी कौन करेगा, इसलिए बॉक्सिंग नहीं करनी। उसने कहा पहली बार जो मेरे को चाहेगा उससे तो मैं कभी शादी करूंगी, जिससे मैं चाहूंगी उसी से मैं शादी करूंगी। उसने अपने आप को काबिल बनाया, जिससे उन्होंने चाहा उन्होंने उससे शादी की। उन्होंने पहला ओलंपिक जीता, दूसरा शादी हो गई तो लोगों ने कहा अब तो शादी हो गई, अभी कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने फिर ओलंपिक जीता, जुड़वा बच्चे हो गए, लोगों ने कहा अब तो मां बन गई, अब हिंदुस्तान में कहां मां, चलो छोड़ो इनको। भाई 2 बच्चों के बाद फिर ओलंपिक जीता। लाइफ में आप क्या कर रहे हो अपने साथ, ये आपका डिसीजन है, ये किसी और का डिसीजन नहीं। सर आप- माहौल भी होता है ना, माहौल। तो मैं एग्जांपल दूंगा, इसका एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छा माहौल होता है, सब कुछ होता है, बट आपको कोई भी घर में रहते हुए पढ़ाई करने से कोई मना नहीं कर सकता। वो उसको मैं कहता हूं एक्सक्यूज। ये आपकी गलती है। ऑनलाइन एजुकेशन हिंदुस्तान में आज कब से? आप घर में बैठ के पढ़ो ना, केवल एग्जाम देने के लिए आपको बोर्ड पे जाना है, चले जाओ अपने हस्बैंड के साथ, 5 दिन ही तो जाना है एग्जाम देने। अलाउड नहीं था सर। कोई बात नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो सारी बिजनेस की बात कर रहा हूँ। आप पर्सनल मत लो, आपको तो पर्सनल अभी करूंगा। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूं, चैलेंजेस हर किसी मेल या फीमेल नहीं, हर किसी की जिंदगी में। बट अगर चैलेंजेस देखोगे तो चैलेंजेस ही पाओगे, सॉल्यूशन देखोगे तो इंपॉर्टेंट क्या देख रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
देख क्या रहे हो? आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो। मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पे मदर और डॉटर साथ एक क्लास में पढ़ रही है। यस 10th के बाद जब क्लास छूट गई, जब डॉटर 11वीं में गई, उन्होंने कहा मैं भी ज्वाइन करती हूँ, परमिशन ली, ऑनलाइन किया, क्या दिक्कत है? कॉलेज करना ऑनलाइन, ग्रेजुएशन करस्पॉन्डेंस, किसने मना किया है? और मैं बार बार बोलता हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपग्रेडेशन यही तो है। और मैं बार बार बोलता हूं हम कपड़ों में अपग्रेड हो रहे हैं, एक्सटर्नली हो रहे हैं, इंटरनली। और इनकी नहीं, संजू जी की बात नहीं कर रहा मैं, आप सबकी भी तो बात कर रहा हूं। ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्या पढ़ाई की आपने? जैसे ग्रेजुएशन खत्म हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुई, दुनिया का सबसे कर्मठ आदमी कौन? सब आता है मुझे, ऐसे 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 कर दूंगा। जब ये थॉट प्रोसेस के साथ हो तो कैसे आगे बढ़ोगे? कैसे आगे बढ़ोगे? स्टीव जॉब, मार्क ज़करबर्ग 2015 में, वो भी जब उनकी कंपनी नहीं चल रही थी, या स्टीव जॉब 1970s में जब वो बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, वो भी ढूंढ रहे थे कि मैं बिजनेस कैसे करूं। वो भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे थे हमेशा। और चाहे बड़े जिस भी व्यक्ति का नाम लोगे, वो हमेशा अपने आप को अपग्रेड करता रहता है, नॉलेज लेकर वो पढ़ता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है, बुक्स पढ़ता रहता है। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्या टोनी रॉबिन्स ने बोला? दूसरी बात, अगर जिंदगी में सफलता पानी है तो पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। इंटरनल, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट व्हाट यू डू फॉर योरसेल्फ, फॉर योर माइंड। इस पृथ्वी पे सबसे अच्छी चीज एक ही है, वो है जो आप अपने दिमाग में रखते हो। दैट्स ऑल। उससे अच्छी चीज इस पृथ्वी पे कुछ नहीं है, क्योंकि इस दिमाग की चीज से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। यस खरबों रुपए कमा सकते हो केवल इसी दिमाग से। जिसने भी किया इसी दिमाग से तो किया। और किससे किया? पहले सोच और उसके बाद एक्शन, खत्म। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोनी रॉबिन्स ने भी कहा कि पढ़ते रहो, एम्पावर योरसेल्फ, एनरिच योरसेल्फ। अपने शरीर की तरफ ध्यान दो, अपने शरीर को वन ऑफ द बेस्ट बनाओ, अपनी नॉलेज को वन ऑफ द बेस्ट बनाओ, एग्जीक्यूशन को, रिपीटेशन को वन ऑफ द बेस्ट बनाओ। एक पेज पढ़ो, एक वीडियो देखो, कुछ भी करो, बट करते रहो, करते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जितना पढ़ोगे आपको आइडियाज आएंगे, जितने आइडियाज आएंगे। मैं बार बार अपनी टीम को बोलता हूं, मेरे लिए वेस्टीज को हजारों करोड़ बनाना चुटकियों का गेम, चुटकियों का, ये सब पॉसिबल है। तो जब मैं अमेरिका में था तो मेरे टीचर जो थे वो एक ही चीज बोलते थे। वो मुझसे पूछते थे, दीपक एक कंपनी में सबसे मुश्किल चीज क्या होती है? सब लोग कहते थे सेल्स। सेल्स सबसे मुश्किल होती है नहीं होती है? भाई कंपनी चलती सेल्स से है, पीवी कैसे आएंगे? सेल्स से तो आएंगे, राइट? मैं कहता था गलत, सेल्स सबसे आसान होती है अगर स्ट्रेटजी सही है तो। स्ट्रेटजी क्या है? सेल्स की इंपॉर्टेंट है। बाटा नाम सुना हुआ है? यस। स्टोरी याद है? बाटा इंडियन ब्रांड, जूते बनाता है, चप्पलें बनाता है, अफ्रीका में लॉन्च करना था उन्हें, राइट? उन्होंने अपने सेल्स के बंदे को बोला जाओ अफ्रीका जाओ, अफ्रीकन मार्केट ढूंढो और हमें बोलो बताओ तो हम वहां पे लॉन्च करेंगे। वो बंदा राइट उसने फ्लाइट पकड़ के अफ्रीका पहुंच गए। अफ्रीका पहुंच के एयरपोर्ट पे गया, एयरपोर्ट से बाहर निकला, देखा चंपा, अपने बॉस को फोन किया, बॉस गलत कंट्री में भेज दिया, यहां तो लोग चप्पल जूते पहनते ही नहीं। बॉस ने कहा अच्छा वापस आ जा, वापस आ गया। 2 महीने बाद बॉस ने दूसरे सेल्स वाले को बुलाया और कहा मैं अफ्रीकन मार्केट लॉन्च करनी है, जा तू जा। और यही बताया कि पहले वाले को भेज चुका हूं। वो गया, वो भी उतरा एयरपोर्ट पे बाहर गया और उसने भी वही नजारा देखा और उसने इमीडिएटली अपने बॉस को फोन किया और बोला बॉस आपके पास जितना स्टॉक है सारा अफ्रीका भेज दो, क्योंकि यहाँ पे लोग जूते चप्पलें पहनते नहीं, इनको इसकी अहमियत नहीं पता, मुझे अहमियत बतानी है। सेम चीज देखी दोनों ने, बट दोनों की सोच अलग अलग, जमीन आसमान का फर्क। आप भी ऐसे ही
यस सब हम ऐसे ही हैं। इन संजू जी हो, कोई हो, जमीन आसमान का फर्क, और सब कुछ केवल एक ही चीज से होता है, वो है सोच। 100% थॉट प्रोसेस। तो मैंने सदगुरु से क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने कहा सदगुरु जी मुझे एक बात बताइए, जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ? तो उन्होंने बड़े सिंपल से शब्दों में आंसर दिया। उन्होंने कहा दीपक, वेरी सिंपल, योर थॉट योर लाइफ। हर इंसान की जिंदगी उसकी सोच पे डिपेंड है। किसी और चीज पे डिपेंड नहीं है, केवल सोच पे डिपेंड है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, और वो है थॉट प्रोसेस। हम बार बार बोलते हैं पॉजिटिव होना चाहिए। 64,000 थॉट आते हैं हमारे दिल में एक दिन में, और एक दिन में नेगेटिव ज्यादा आते हैं। वाइफ अगर 12-1 बजे तक नहीं आई ना, अलग। हस्बैंड 12-1 बजे तक नहीं आया, वाइफ सोची कि पता नहीं क्या हो गया। सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। यही होता है ना? Yes. आप कोशिश करते रहो पॉजिटिव, और ऐसे नहीं होता। ये आपको ट्यून, तो मैं कहता हूं टेमिंग ऑफ योर थॉट्स या टेमिंग ऑफ योर लाइफ। क्या होता है? आपको पकड़ के रखना है। टेमिंग मतलब पॉजिटिव ही आए, नेगेटिव आए लेट गो। सिंपल, और बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेज है। जब भी नेगेटिव थॉट आए, आंखें बंद करो, 5 तक गिनो, खत्म। वेरी सिंपल एक्सरसाइजेज है इसकी। कभी गलत सोच आ रही है, आंखें बंद, लंबी सांस, 1 2 3 4 5, चलो आगे, खत्म। वो थॉट खत्म हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा। और ये आपको ये एक्सरसाइज से हम सबको सीखना, ब्लॉग में जितना सीखोगे उतना ज्यादा अच्छा ये कर पाओगे। राइट, तो संजू जी। यस सर। ओके, आपने कहा कि आप बहुत प्रिटी हो, आपने कहा कि आप बहुत गॉर्जियस हो, आपने कहा कि आप बहुत प्रिटी, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। क्या इस पे क्या दिख रहे हो? अच्छा, मैंने पैसे निकाले नहीं सर। क्या है ये? गांधी जी। गांधी जी? उसमें गांधी जी दिख रहे हैं सर। गांधी जी दिख रहे हैं? भाई एक चीज देखो, गांधी जी कह रहे हैं, और गांधी जी के बारे में मैं एक बात बताता हूँ। जीते जी 1 रुपया उनके पास नहीं, और मरने के बाद हर रुपए पे वो सब इन्हीं का है। जिंदगी जीने तो कम से कम ऐसी तो जियो। Yes. Just imagine. क्या ये है? ध्यान से देखो। गांधी जी 500 का नोट है। गांधी जी 500 का नोट है? 500 का नोट है। गांधी जी किस पे? नोट पे। नोट पे। वही सर। ध्यान से देखो जरा इसको। 500 का नोट है सर। अब देखो, भारत का अब देखो क्या बोल रहा है। 500 का ही नोट है। कागज है। 500 का ही नोट है सर। कागज कितने बोला? कागज है। खड़े कौन बोल रहा है? कागज, जल्दी से कागज जो बोल रहा है, खड़े हो जाओ। एक ही बोल रहा है, कोई और नहीं? ओके, 2। एनीबडी एल्स? जल्दी जल्दी स्टेज पे आ जाओ, जल्दी। कागज वाले जल्दी स्टेज पे, कम पास, जल्दी, पास। कागज वाले जल्दी। एक काम करो, चारों अपने अपने घर जाओ, जितने कागज आपके घर पे पड़े हैं तो सही है। चलो बैठे जाके। ध्यान से देखो ना। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं ट्रेनिंग बता तो रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुन नहीं रहे और समझ नहीं रहे। मैंने इसका बताया था ये क्या है? वैल्यू पैसा है इसका 500।
500 का नोट है सर। नहीं है, अरे नहीं है ये कहाँ है 500 का नोट? नहीं दिख रहा मुझे। लिखने से क्या हो जाता है? ये लिखने से क्या हो जाता है? लिखने से मैं पेपर लाओ, मैं उसमें लिख देता हूँ 5000 का नोट। नहीं सर, वो नोट बनाया गया है। नोट किसने बना दिया? भारत सरकार ने। बट ये क्या है बताओ? उसकी वैल्यू सर, उसकी वैल्यू 500 है। क्या है ये? उसकी वैल्यू 500 है। क्या है ये? उसकी वैल्यू है 500। क्या है ये? वैल्यू वैल्यू सर, ये कागज यस यस, ये क्या है? कागज है। एक सफलता है जिसके पीछे आप भाग रहे हो। मैंने 10 नाम लिए बोला था, आपने इन्हीं के तो नाम लिए थे। नाम छपाया था। आपने जो नाम बिल गेट्स के पास यही तो है, यस, पर डॉलर में है। डॉलर में। जब किसी की भी बात कर लो, क्या है ये? सक्सेस। क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? इनको बताओ, मुझे तो पता है। सक्सेस। क्या है ये? जान लगा के। सफलता। क्या है ये? सफलता। क्या है ये? सबसे पूछ रहा हूँ, क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? किसको चाहिए? किसको चाहिए? मैं चैलेंज करता हूँ, आप सब लोगों को कभी सफलता नहीं मिल सकती। अरे भाग के ले लिए ना वो। लिख के दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप वो लोग हो जो केवल बैठ के चिल्लाना जानते हो, काम नहीं करना जानते। आपको लिखता है, आपको ये लगता है कि बैठे रहो, सक्सेस आ जा, सक्सेस आ जा, सक्सेस आ जा। आ जाएगी? नहीं, काम करना पड़ेगा। सक्सेस के लिए सीट से उठना पड़ेगा, यस। लोगों के पास जाना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, होम मीटिंग करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, सामान खरीदना पड़ेगा, थोड़ा सेल्स करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा और बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, तब जाके ये सक्सेस मिलेगी। और आपको लगता है बैठे बैठे आपके पास आ जाएगी, हाथ खड़ा करने से आपके पास सक्सेस आ जाएगी? तो सॉरी, कभी नहीं, कभी नहीं। तो सक्सेस टोनी रॉबिन्स ने तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही, उन्होंने कहा क्या? उससे मैंने क्वेश्चन, हार्डवर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क करना चाहिए? हार्ड वर्क। अच्छा, कौन कौन कह रहा हार्डवर्क? जरा हाथ खड़ा करो। हार्डवर्क वाले। हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क। हार्डवर्क, हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क। हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मतलब लोगों को बेवकूफ बनाना। कि इतने घोड़ू क्यों हो आप लोग? आप लोगों को ये नहीं दिख रहा 3000 करोड़ की कंपनी का मालिक, पागल का बच्चा 5-6 बजे उठ के मेहनत करके यहां आके 4 घंटे खड़े होके लोगों को सिखा रहा है। मैं क्यों कर रहा हूं ये मेहनत? क्योंकि मुझे भी पता है सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क इज द की। बट हाँ, लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क, तो वो शिव खेड़ा की एक लाइन है, लीडर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। थिंग्स डिफरेंटली का मतलब है काम तो करना ही पड़ेगा, बट तरीके बदलने। मैं ये भी कर सकता था, विक्की को, ज्योति को बोलता मैं नहीं आ रहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करूंगा, कर सकता था ना? कर सकता था ना? क्या आपको उतना मजा आता? जो इतना आज अब आ रहा है, फर्क है दोनों में? एब्सोल्युटली, वो है स्मार्ट वर्क। एक जन ने पूछा भी था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो नहीं हो रही। तो मैं वही बोल रहा हूं ना, ये इसीलिए समझा रहा हूं। तो आप लोग भी इसीलिए सफल नहीं हो सकते क्योंकि आप स्मार्ट वर्क पे बिलीव करते हैं।
स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क अगर करना है तो टेक्नोलॉजी के साथ, उसको कहते हैं हार्ड वर्क स्मार्टली डन। यस हार्ड वर्क को तो करना ही पड़ेगा। अगर मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर रहा तब भी मुझे बोलना पड़ता, बोलना तो तब भी पड़ता, मेहनत तो मुझे तब भी करनी पड़ती। एब्सोल्युटली। तो स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता, ये थ्योरी को चेंज करो। हार्ड वर्क इज द की। टेक्नोलॉजी यूज करो, मैं मना नहीं है, जूम है, वीडियो कॉन्फ्रेंस कुछ भी है, बट उसमें भी मेहनत लगती है। आप कभी जूम भी अटेंड करते हो तो एक ट्रेनर बोल रहा होता है, उसका तो हार्ड वर्क है। यस, उसका तो हार्ड वर्क है ना, वो भी तो सुबह उठ के 6 बजे या जितने बजे भी कर रहा है वो कर रहा है ना। और इसीलिए तो टोनी रॉबिन्स ने कहा अगर सफलता चाहिए तो तीसरा क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क करना पड़ेगा विद टेक्नोलॉजी स्मार्टली डन। हार्ड वर्क स्मार्टली डन। क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड आंसर, थैंक यू। क्या आपने ट्रेनिंग अटेंड की हुई थी? आपको पता था ये सब चीजों के आंसर हैं? ब्रॉन्ज हो गया। तो आपको कैसे पता कि पैसे को सक्सेस बोलते हैं? सोचा, वेरी गुड। ये होता है आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैंने ये टी शर्ट पे क्या लिखा है? इनोवेट टू डिस्ट्रक्ट। यही आउट ऑफ द बॉक्स थॉट। बहुत मेहनत कर रहा है सर, रात को 5 बजे को उठ के 10 होम मीटिंग करके अभी बढ़ रहा है, अभी बहुत बढ़ेगा अगर ऐसे ही मेहनत करते रहोगे। थैंक यू सर। 5 बजे उठना, हार्ड वर्क। ये स्मार्ट वर्क नहीं है, हार्ड वर्क है। स्मार्ट वर्क होता है सपने में मीटिंग कर, सपने में मीटिंग कर, सपने में चेक आ जाता। थैंक यू बेटा, थैंक यू, वंडरफुल। वो उन्होंने अर्न किए हैं, ये नहीं है मैंने, उन्होंने किए हैं। ये फर्क है, यही फर्क है। हाँ संजू मैडम, आपको क्या लगता है? बहुत स्मार्ट हो, प्रिटी हो, गॉर्जियस, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। एक गिफ्ट देनी पड़ेगी मैडम। मोबाइल ले लो। देख रहे हो मुझे? अच्छा मैं बताना भूल गया, मेरे को आज के बाद फोन मत करना। मेरे पास तो फोन ही नहीं, मुझे फोन मत करना। ओके संजू जी, यस सर। ये क्या है? ये कामयाबी का एक बहुत बड़ा यंत्र। हाँ, जिससे किसका हम- है ये? किसका है ये? और दूसरा ये आपका है, अभी मेरे हाथ में मेरा। हाँ, अब आपका है। हाँ मेरा है। राइट, पहले मेरा था बट अब किसका हो गया? मेरा। एब्सोल्युटली। तो पहले मेरा था, यस। तो एक चीज बता दूं इसके बारे में। यस सर। इसको कस के पकड़ और दूसरे हाथ में माइक को भी कस के पकड़। यस। राइट, इन दोनों को अलग अलग हाथों में कस के पकड़ना है। क्यों? क्योंकि ये मेरा था, यस। तो ये चंचल है, यस। नॉटी, भाग जाता है। यस। यस। समझ रहे हो? यस। ओके, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। फिर आगे बाबूजी आ गए। क्या है ये सक्सेस। थोड़ा तेज बोलो, क्या है ये? Success. क्या? Success. क्या? Success. यस, आपको चाहिए? यस। ले लो। यस। मैं लोगों को हमेशा सिखाते सिखाते मर गया, छीनने से सफलता कभी नहीं मिलती। यहाँ चल रहा है, किसी से छीन लूं तो नहीं होगा। संजय जी, यस सर। एक चीज बताना भूल गया। यस सर बोलिए। मैंने बोला बाइक दूसरे हाथ में, ये दूसरे हाथ में, एक ही हाथ में दोनों चीजें नहीं लेंगी। यस। क्या है ये? सक्सेस। चाहिए? यस ले सर। लो। सक्सेस चाहिए। ये दूसरी गलती हम करते हैं। क्या? दोनों क्या? मेरा भी मेरा, तेरा भी मेरा। भाई हम किसी को खुश देख ही नहीं सकते। मैं बार बार बोलता हूं, हमारी जिंदगी में एक ही प्रॉब्लम है, पता है क्या? दूसरे का सुख। लोग अपने दुख
दुख से दुखी नहीं है, बट दूसरे के सुख से दुखी है। देख लो मेरे हाथ में छीन रही है। Yes, sir. क्या है ये? Success. चाहिए? Yes, sir. देख लो, हाथ खाली करो। हाथ खाली करना पड़ेगा। अरे आप लोग ट्रेनिंग खुद दे दो। और मैंने बोला जो खुद दिमाग में है वो करना। Yes, sir. मत सुनना। ये सुन, इनकी सुन रहे होते तो ये दद्दा एक ये बैठे क्यों होते? ये ट्रेनिंग दे रहे होते। ये हमारे सब लगे हुए हैं। क्या है? Success. चाहिए? Yes, sir. ले लो। Yes, sir. ये तीसरी प्रॉब्लम है। डाउनलाइन ऐसी चीज है ना, सुनते ही नहीं है। मैंने क्या बोला था? फोन को कस के पकड़ लो। बोला था नहीं बोला था? देखो चेन में डालिए। चाहिए? Success. चाहिए? Yes, sir. ले लो। दोगे तब तो मेरा मोहल्ले का भी मेरा, सबका मेरा। सबका मेरे पास। ये पहले से तैयारी बना ले सब। नहीं बनानी। ये देखो गेम खेलो। लो Yes, sir. लो। Success चाहिए। ये तो मैंने मना किया था ना। Yes, sir. तो फिर क्यों रखा है हाथ में दोनों? ये डाउनलाइन। आप में से कितने लोग डाउनलाइन है? आप में से कितने लोग डाउनलाइन है? सभी लोग डाउन जाएंगे। मैं भी खड़े कितने डाउनलाइन खड़े हो जाओ जरा। डाउनलाइन अपने दोनों। ट्रेनिंग में दे रहा हूं ना। जितने डाउनलाइन खड़े हो जाओ। ये सबकी ना ऐसी की तैसी, सुनते ही नहीं। बैठ जाओ। अच्छा कितने अपलाइन है? खड़े हो जाओ। डाउनलाइन नहीं सुनते ना, तो उनको सिखाना शुरू कर दो बस। समझ गए? डाउनलाइन जो नहीं सुनती उन्हें सिखाना, उन्हें अपना दिमाग में भाई सुनना है। बैठ जाओ। क्या है ये? चाहिए? Yes, sir. ले लो। चाहिए। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? चाहिए। चाहिए तो दिमाग लगाओ। यही तो मैंने सिखाया, दिमाग लगाओ। और यही गलती हम सब करते हैं। सफलता आपसे केवल उतनी ही दूर है, एक फीट की दूरी पर, केवल 1 फीट की। उसको बस कैसे लेना है, अगर आप ये सीख गए, करोड़ों रुपए आपके पास। यस 100%। बट कोई टेक्निक सीखनी है। Success. चाहिए। लो। ठीक है सर, ये तो बोल लीजिए, मुझे पैसा चाहिए। ये कितनी बेइज्जती की बात है। मैंने गिफ्ट दिया, अब मेरे को एक गिफ्ट वापस करो। अगर देना होता है ना ऐसे, उसको कहते हैं रिटर्न गिफ्ट। आप कुछ और चीज मुझे दे सकते हो, मेरा फोन मुझे क्यों दे रहे हो? हाँ देख रहे, दिमाग लगा रहे हैं सारे। अगर इनकी सुनोगे ना, मैं गारंटेड बता रहा हूँ सब कुछ बिक जाएगा। नहीं तो इन करोड़पति होते। क्या है ये? Success. चाहिए? Yes, sir. ले लो। Use your thought. सोचो। मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक चीज सिखाता हूँ, तो एक ट्रेनिंग करा था, उसमें उन्होंने बोला कि भाई ये काम करो। तो पता है मैंने टोटल 15 मिनट का टाइम था, तकरीबन 12 मिनट मैंने सोचा उसके बारे में और 3 मिनट में वो काम किया। मैंने कितने मिनट सोचा? 12 मिनट। और काम कितनी देर में कर दिया? 3 मिनट। हम क्या करते हैं? सोचते तो है नहीं। देख रहे हो? यही प्रॉब्लम है, सोचते नहीं है, करने एग्जीक्यूशन पे पहले, और उसी में घंटों महीनों सालों लगा देते हैं। फिर कहते हैं दीपक जी चेक नहीं आता। फर्क यही है, दिमाग लगाना है। लगाओ। Okay. आप दोनों बिजी के हैं, तो करना पड़ेगा। ऐसे बातें कर रही हैं जैसे बस पता नहीं। हाँ सोचो। सफलता सामने खड़ी है, माइक वीडियो से बस। आवाज नहीं आएंगे ना। माइक रख के let's use your mouth. सफलता सामने खड़ी है। Yes, sir. तो ये माइक आप लीजिए मुझे। छीनना नहीं है, फिर कैसे करूं? तो सोचो। सर ठीक है, ओके। उसको एक तरफ के मुझे
सक्सेस को तो देना पड़ेगा। लो हैं? चाहिए एक हर आदमी टॉनी रॉबिन्स ने क्या कहा? सफलता त्याग मांगती है। वो ये छोड़ना सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। आज मैंने इंस्टा पे, कौन कौन है मेरे साथ इंस्टा पे मेरे को फॉलो जो करते हैं, मैं उस पे आज मैंने क्या डाला है? आज नहीं देखिए आज मैंने खास लाइन डाली है आप लोगों के लिए। कोई देख सकता है और मुझे बता सकता है मैंने क्या डाला है? जस्ट Life doesn't give free lessons to anyone. We have to pay the price. खड़े होके बताओ। Life doesn't give free lessons to anyone. We have to pay the price. पृथ्वी पे जिंदगी में आपको कुछ भी फ्री नहीं मिलेगा, आपको उसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। 100% चुकानी। बहुत ध्यान से सुनना, अब चीजें बदल जाएंगी। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा संजू जी से, बहुत ध्यान से। संजू जी, आपने माइक के नीचे क्यों रखा? गलत, आप मत बोलो, सीखो। और संजू जी, ये आप ही हो, और मैं गारंटीड मैं आपके दिमाग की बातें कर रहा हूं। मैं केवल ये जानना चाहता हूं संजू जी के दिमाग में क्या चल रहा है, और ऐसे आपके भी दिमाग में चल रहा है, बस उसको समझना है, राइट? तभी सफलता मिलेगी। एक चीज तो समझ गया, सक्सेस नीड सैक्रिफाइस। बट मोबाइल क्यों नहीं, माइक ही क्यों? मोबाइल माइक पे बोल रही है, माइक गिफ्ट दिया था माइक पे बोल रही है। फोन पे आपको, gift दिया था। आप जिस चीज की यूसेज थी आपने वो छोड़ दी। जिंदगी में यही तो गलती करते हैं ना हम सब लोग। जिंदगी में छोड़ना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, बट क्या छोड़ना पड़ेगा वो इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या छोड़ना है। छोड़ना तो है, बट क्या? ये समझ गए, सब कुछ आपके पास। तो क्यों माइक नीचे रखा? सर ये आपने गिफ्ट दिया था तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती था, इसलिए। और इमोशंस 0। आज की डेट में तो सक्सेस क्या है? जब मैंने 10 नाम पूछे, आपने केवल बिजनेसमैन के नाम बताए। इलोन मस्क बता दिया सब, और ये सब लोग क्या करते हैं? ये इनमें इमोशन है, ये बिजनेस करते हैं, और ये इमोशंस की बात कर रही है। फेलियर। इस मोबाइल मैंने गिफ्ट दिया, मैं जरूर आपको रखूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। दिखाता हूं, अपने हस्बैंड को जरा फोन करो मेरे मोबाइल से। पकड़ गए। सिंपल। एक और चीज जोड़ देता हूं, इमोशनल फूल। जिंदगी एवरी मिनट आपको चेक करती है, एवरी मिनट ये डिसीजंस आपको भी लेने हैं। ये आपके पास भी है, इनके पास ही नहीं है, आपके पास भी है। आपके पास भी कई लोग आ जाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। डिसीजन आपका है, आपकी जिंदगी है, आपको सोच के डिसीजन लेने, बहुत सोच के। और ये हजारों लाखों डिसीजन होते हैं, एक नहीं होता। और यही चीज, किस चीज को आपको अपने पास रखना है जो आपकी लाइफ की वैल्यू बढ़ा देगी, और किस चीज को आपको छोड़ देना है जो आपकी जिंदगी में कभी वैल्यू नहीं बढ़ा सकती। ये डिसीजंस वेरी क्रूशियल होते हैं। ये छोटे छोटे डिसीजन बट बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। संजू जी, यस सर। मोबाइल नीचे केवल इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैंने गिफ्ट दिया, बट इसलिए तो डब्बा है। अरे तो लॉक है, अब क्या करोगे? लॉक के फोन नहीं कर सकते। लोग भी आएंगे आपको ऐसे ही बेवकूफ बना देंगे, क्योंकि उन्हें पता है आप इमोशनल हो। बस यस सर। जिंदगी खत्म। क्या डिसीजन लेने हैं, क्या क्या डिसीजन लेने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अच्छा चलो, अगर मोबाइल नीचे रख देते तो मैं अगर पूछता मोबाइल नीचे क्यों रखा, तो क्या आंसर देते?
मोबाइल और नीचे रखते मतलब हाथ खाली करना था ना। हाँ, तो सेक्रीफाइस तो करना था, यस, सेक्रीफाइस तो करना था। या माइक का करते या मोबाइल का करते, माइक तो अभी यूज कर रहे हो आप, राइट, और आपने माइक को सेक्रीफाइस कर दिया। अगर मान लो आप मोबाइल का नीचे रख देते, तो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता है, मोबाइल का नीचे रखा तो आंसर क्या देते? वेरी टफ, इट्स नॉट इजी। तो लोग मेरे से पूछते हैं, दीपक जी हमें छोड़ना क्या है? तो मैं बोलता हूं, जो भी चीज आपको कंफर्ट देती है ना, उसे छोड़ दो। यस सर। अगर आपको कोई चीज कंफर्टेबिलिटी दे रही है ना, वो सबसे बड़ी शत्रु है आपकी सक्सेस की, सबसे बड़ी शत्रु हुई। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मत सो, राइट, बट मैं ये जरूर कहूंगा 5 बजे खड़े हो जाओ, यस सर, 6 साढ़े 5 बजे वॉक के लिए निकल जाओ, राइट, मैं ये जरूर कहूंगा। बट एसी में सोना गलत नहीं है, बट कंफर्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा समय तक सोना, ये कंफर्टेबिलिटी। 7 आवर्स स्लीप लिया आपने, लो ना, 10:30 बजे 11 बजे सो, 6 बजे उठो ना, किसने मना किया? ये कंफर्टेबिलिटी छोड़ने को मैं कह रहा हूं। बस फर्क इतना है, मैं एसी में के खिलाफ नहीं हूं या मोबाइल फोन के खिलाफ नहीं हूं, कंफर्ट तो ये भी है। बट हाँ, कॉल करो ना डाउनलाइन को, गूगल देवता से सीखो ना कुछ, मैं इसके पक्ष में हूं, यस सर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है सब कुछ? एब्सोल्युटली, समझ गए? यस सर। दिखाओ, इसका कोई यूज नहीं है जिंदगी में, समझ गए? चलो जाओ सीट पे बैठो। एक बार जोरदार तालियां। ये आपका है, ये आपका है। तो टोनी रॉबिन्स ने कहा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिलीव, एनरिच योरसेल्फ, नॉलेज लेना, स्मार्टली हार्ड वर्क करना, और चौथा क्या करना? एब्सोल्युटली, कंफर्ट को सेक्रीफाइस करना। ये लाइट्स, ये वाली लाइट्स बंद करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस केवल आपको ये काम करना है सक्सेस के लिए। ये सब कुछ कर सकते हैं हम? यस और नो? तो सर आई विनायक जंगम, आप कैसे हो? राइट, 16 सेकंड लिए फिर भी हम लोगों ने बैठने में, राइट, कोई बात नहीं, 1 सेकंड में लेकर उठा दूंगा इसको, डोंट वरी, राइट, जिंदाबाद करो। ओके, तो जस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक कुछ चीजें कही सक्सेस के लिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वन एक्शन विच विल मेक यू ग्रेट। क्या कभी जिंदगी में आपने सोचा है कि कोई एक काम आप जिंदगी में कर रहे हो जो आपको खुद को लगे कि वाह मैंने बहुत अच्छा काम किया या मैं कर रहा हूं, कोई एक काम अपने आप, मतलब जहां पे आपका वाव फैक्टर है, आपको लगे वाह यार ये दीपक तू गुड यार, तूने ये काम किया, ऐसा कुछ काम किया कभी? आई डोंट नो, अगर करते हो तो वन ऑफ द बेस्ट, नो डाउट, अगर करते हो तो वन ऑफ द बेस्ट, नहीं करते तो करो। एक एक्शन, एक चीज जो आपको वाव फैक्टर देके जाए, जो आपको लगे कि बस दिस इज द वर्क जो वन ऑफ द बेस्ट है। और ये काम एक ही बार नहीं हो सकता, भाई मैं रात को सो गया तो एक ही बार नहीं, मैं लगातार उठ के करता हूं, मतलब मैं ये करता रहता हूं। ये इस तरीके से कोई काम होना चाहिए। ओके, राइट, व्हाट विजन या ऑब्जेक्टिव, क्या हमारा विजन? तो बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि मैं लोगों से अक्सर पूछता हूं
कि आपकी जिंदगी में आप क्या करना चाहते हो, विजन क्या है, विजन क्या होता है। तो 2014-15 में मैं जब कॉलेज में था यूएस में, तो जब कॉलेज खत्म हुआ तो मेरे टीचर ने मेरे से पूछा, दीपक तेरी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तू जिंदा क्यों है इस पृथ्वी पे, राइट, अब तू जिंदा क्यों है, तेरी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मैं लिख के आया था 2025, मैं तब लिखा था 10 साल के लिए लिखा था मैंने, 2025 तक वेस्टीज मैनेजमेंट में हम लोग ऐसा काम करेंगे कि 1000 लोग कम से कम वेस्टीज में ऐसे होंगे जिनकी सालाना इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। 1 करोड़ रुपए ये तकरीबन 350-400 लोग हैं आज वेस्टीज में जिनकी सालाना इनकम 1 करोड़ से ऊपर है। सालाना इनकम 1 करोड़ से ऊपर यानी कि तकरीबन 7-8 लाख का चेक या उससे ऊपर का चेक बेसिकली। तो आप ये देख सकते हो कि इतने लोग ये पैसा कमा रहे हैं वेस्टीज में। ये ऑब्जेक्टिव बनाना, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आप क्यों जिंदा हो इस पृथ्वी पे, इसका क्या आंसर है आपको पता है? क्योंकि आपने कभी जिंदगी में अपना ऑब्जेक्टिव बनाया ही नहीं। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का लक्ष्य बनाओ, गोल, ऑब्जेक्टिव कुछ भी बनाओ, जरूर बनाओ। और 1 साल का बनाओ, 3 साल का बनाओ, 5 साल का बनाओ, 10 साल का बनाओ, बट बनाओ जरूर और उसे लिखो। ये मत सोचो कि दिमाग में है, नो, दिमाग में रहने वाली चीजें मतलब ये नहीं कि 100% आपकी पूरी हो जाए, लिखना है। लिखोगे, मैं बार बार कर रहा हूं, जितना करोगे उतना आप उसमें घुस जाओगे। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, राइट? व्हाट यू विल बी रिमेंबर्ड फॉर, मरने के बाद कैसे जिंदा रह सकते हो, अनट्रैवल्ड पाथ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा जो लीडर होते हैं वो रास्ता नहीं चुनते जो कोई और बना के चला गया, वो तो रास्ता बनाते हैं, अलग रास्ता बनाते हैं, अलग रास्ता, अनट्रैवल्ड। हमने जब 2004 में वेस्टीज को शुरू किया तो डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत पुरानी है, 96 से इंडिया में, बट हिंदुस्तानी कंपनी वेस्टीज ये इकलौती कंपनी बनी जो इंडिया की नंबर 1 हिंदुस्तानी इकलौती कंपनी बनी जो हिंदुस्तान में शुरू होकर आज 10 कंट्रीज में अपना परचम लहरा रही है। 10 कंट्रीज टॉप 100 कंपनीज इन द वर्ल्ड में वेस्टीज इकलौती हिंदुस्तानी कंपनी है, अनट्रैवल्ड पाथ। यू एंड एवरीवन एल्स। और 1 घंटा मैं बता रहा हूं आप क्या होगा, आप पता है जब तक ये बूट कैंप खत्म होगा आप कैसे हो जाओगे, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आप ऐसे हो जाओ, राइट? बट आपको थोड़ी पता है, आप यहां से बाहर जाओगे, बहुत सारे लोग, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, सबने पानी की बाल्टियां रखी है। जितनी आग आप लगवा के जाओगे वो पानी की बाल्टियां डाल देंगे आपको ठंडा कर देंगे। आप, मैं कितनी फीमेल से मिलता हूँ, वो आती है, दीपक हमें वेस्टीज करने में, वाह वेस्टीज करने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो घर जाती हैं एक्साइटेडमेंट में अपने पति के पास जाती हैं, मैं आज एक कंपनी देख के आई हूँ, उसमें ये प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर है, ये है, पर्सनल केयर है, एग्रीकल्चर है, और वो बहुत बड़ी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, टॉप 100 कंपनी में 30 लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड है, उसमें ग्लूकोसामिन है, उसमें फ्लैक्स है, उसमें स्पिरुलिना है, और मैंने सोच दिया मैं भी इंडिपेंडेंट बनूंगी, मैं भी करूंगी। पति, रोटी तो बनती नहीं देर से और तो बिजनेस करेगी भाई, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना। यस यस यस, द फैक्ट। बट मेरा आज तक समझ नहीं आया रोटी गोल हो या चकोर हो, क्या फर्क पड़ता है? रोटी तो रोटी है, सिंपल। और मेजर मैं कहता हूँ रोटी को छोड़ो, न्यूट्रिशन की बात करो। यस। और मजे की बात देखो, पिज्जा ट्रायंगल में खाना है, रोटी गोल खानी है। क्या लॉजिक है इन सब चीजों का? कोई लॉजिक है? सब इलॉजिकल चीजें हैं, इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना। क्योंकि पिज्जा खाते वक्त आप ट्रायंगल निकालते हो और खाते हो, बताओ, और रोटी कहते हो नहीं जी गोल होनी चाहिए, चकोर भी हो, तो क्या फर्क पड़ता है यार? कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप यूनिक आप जैसा कोई नहीं है इस पृथ्वी पे, यू आर यूनिक एंड एवरीवन एल्स भीड़ आपको डिसाइड करना है, या तो आप यूनिक बनोगे या भीड़ का हिस्सा बनोगे। सिंपल, ये दोनों चॉइसेस आपके पास हैं, ये दोनों चॉइसेस आपके पास हैं। 4 यूनिट टूल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं 4 चीजें जो सफलता के लिए करनी है। सेट द गोल,
गोल सेट करो, ऑब्जेक्टिव, एक्वायर द नॉलेज कंटिन्यूअसली, नॉलेज लो, एनरिचमेंट, अपग्रेडेशन, हार्ड वर्क विद डिवोशन, पेशेंस एंड परसिवरेंस। ये करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, ये उन्हीं का वीडियो, उन्हीं का सारा कुछ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनब्लॉक योरसेल्फ, माइंड इज वेरी पावरफुल। आपको लगता है माइंड बहुत पावरफुल है? यस और नो? यस और नो? वेरी गुड। चलो आज मैं आपको दिखाता हूं आपका माइंड क्या कर सकता है। अच्छा, आप में से कितने लोग सदगुरु को जानते हैं? सुना? कितने लोग सुनते हैं उनको? राइट। तो मैं ईशा फाउंडेशन का मेंबर हूं। मैंने इनर इंजीनियरिंग की है। मैंने बॉडी मतलब इनर इंजीनियरिंग सदगुरु का कोर्स है जो मैं करके आया। राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जिसमें आपको जिंदगी के बारे में, आपकी बॉडी, हर चीज के बारे में बहुत अलग तरीके से वो सिखाते हैं। राइट। और वो जो हम मेंबर होते हैं वो हमारे को कुछ अलग ताकत दे देते हैं। तो वो ताकत मैं अपनी बॉडी से आपकी बॉडी में भी शिफ्ट कर सकता हूं। करूं कुछ? यस। मैं बिना टच के आपकी बॉडी को चेंज कर दूं, बिना टच के। ओके? चलो खड़े हो जाओ सारे के साथ, एवरीवन। और ये एक्सरसाइज सारे करेंगे, ज्योति यू आल्सो, एवरीवन हैज टू डू इट, कि एवरीवन। ओके? और ये एक्सरसाइज का नाम है थंब एक्सरसाइज। राइट। और ये आपको लगेगा आपने की हुई है बट नहीं की होगी। ये मैं कराऊंगा, आपको बस करते रहना। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोलूंगा आपको सुनना है और करना है। क्लियर है? यस। राइट। बीच में मैं आपकी आंखें बंद करवा दूंगा और आपको ऐसे सीधे खड़े रहना है। तब मैं जो भी बोलूंगा तब वो आपको अपने दिमाग में करना है। कहां पे करना है वो? दिमाग में। एक पहले हम फिजिकली करेंगे कुछ चीजें, फिर मैं कहूंगा आंखें बंद कर लो और सीधे खड़े हो जाओ, तो आप सीधे ऐसे ही खड़े रहोगे, तो कुछ नहीं हिलाओगे। और फिर मैं जो भी बोलता रहूंगा वो आप दिमाग में करते रहोगे। क्लियर है? ऑलराइट। ऐसे करो।